रूपा थे। अब ये कहां से आ गए? जिस समय सृष्टि की रचना हुई, मनसरूपा से 3 पुत्री देवहूति, आपूति, प्रसूति और उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र की उत्पत्ति हुई, प्राप्ति हुई। उस वक्त केवल ही 5 लोग थे। ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये दोनों तो थे नहीं। अब ये कौन है और कहां थे? तो शास्त्रों के अनुसार वर्तमान सृष्टि में केवल मनसरूपा थे। सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये द्वितीय कश्यप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये द्वितीय कश्यप के पुत्र थे। पुराणों के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म इस कल्प में नहीं हुआ था। ब्रह्मा जी का जो 1 दिन का कल्प होता है, उसमें सृष्टि का संपूर्ण नाश नहीं होता। जब कश्यप स्वर्ग चले जाते हैं और दिति पाताल चली जाती हैं, दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जल में विहार करते हैं। एक समय की रचना हिमालय कश्यप और उनकी पत्नी दिति, दोनों लोग विचार करने लगे कि राक्षसों ने जो हमारे पुत्र हैं देवगण, अब मुश्किल तो यह है कि कश्यप और दिति दोनों से देवता और राक्षस की उत्पत्ति हुई, दोनों इनकी संतानें हैं। तो ऐसा विचार करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रयोजन बस शोकर बने श्री हरि, कथा को मैत्रेय जी से मुख से सुनकर के विदुर जी को पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। तो पुनः मैत्रेय जी ने कहा कि मैत्रेय जी, मैंने यह बात आपके मुख से अभी अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यक्ष मूर्ति ने ही मारा था। तो किस कारण से मारा? क्यों? जब मनसरूपा ने घोर तपस्या की कि मेरी संतानें रहे कहां, पृथ्वी को स्थापित कीजिए, तो भगवान शिव का करो धारण करके गए और पाताल लोक में हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को ला करके धारण किए। तो प्रश्न उठा कि मुझे ये बताइए कि ये दोनों कौन हैं? तो सुखदेव जी महाराज से भी यही प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, गोलोक में श्री हरि के दरबार में जय और विजय नामक 2 मुख्य सेवक, एक दिन की घटना कि श्री हरि का दर्शन करने के लिए शरण शरण सनातन और शरद कुमार चारों भैया लंगोटी धारण किए हुए प्रतिदिन प्रातः काल दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक दिन कुछ ऐसी रचना रच उठी, एक कारण देखिए और दूसरा कारण, माता लक्ष्मी ठाकुर जी के चरण को यही ज्ञान देना चाहिए, ठाकुर जी के चरण को दबाती है। दबाने का शब्द क्यों कहा गया? चरण को सहलाने का शब्द क्यों कहा गया? कि हम मानव लोग यह समझें कि उत्पत्ति देने वाली जो है वह भी अपने स्वामी के चरणों की सेवा करती है। अर्थात संसार में हर स्त्रियों को चाहे 2 मिनट ही अपने पति के चरणों की सेवा करे, पर करनी चाहिए। यदि वो ऐसा करती है तो उसके अंदर सुख शांति समृद्धि अवश्य उपस्थित होगी। दुख की घड़ी उसके घर की छट जाएगी।
करनी चाहिए। यही सनातन धर्म की व्यवस्था है। मैया करेगी तो सासू देखेगी, और सासू देखेगी करेगी तो मैया देखेगी। अर्थात बहू भी करेगी और बेटी भी देखेगी, और बेटी जाएगी तो अपने सासू की करेगी। यही तो सासू और मैया का वर्णन यही हुआ ना। अर्थात सनातन धर्म, सनातन धर्म का मतलब कि सृष्टि के अनुसार ये चलता आया है। मैया कर रही है तो बेटी करेगी, मैया कर रही तो बहू करेगी, अब बहू करेगी तो फिर बहू आएगी वो भी करेगी, और फिर बहू आएगी तो वो भी करेगी। और फिर सनातन धर्म की व्यवस्था है कि कहीं रोग और शोक दोष का स्थान नहीं है। तब नहीं है जब ऐसा हम करते रहेंगे। तो जय और विजय और सनातन सनातन कुमार दोनों आपस में भिड़ गए। कुछ इधर उधर के अतत्व विषय चर्चाएं होने लगी। क्यों? जय विजय ने कहा रोज दौड़े दौड़े दर्शन करने चले जाते हो, ठाकुर जी अभी पता नहीं तैयार हुए कि नहीं तैयार हुए। तो शास्त्रों में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, जब मौका लगे तब पहुंच जाना चाहिए। अब वहां थोड़ी ऊंची आवाज में बातें होने लगी। भगवान दौड़े दौड़े आए और जय विजय ने श्राप दे दिया। जय विजय ने क्या श्राप दे दिया? जय विजय कहते हैं कि तुम भगवान के बड़े भक्त हो, दौड़े दौड़े चले जाते हो, ये क्या है? थोड़ा ठहर करके आओ। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कहां से उत्पत्ति हुई? यहीं से उत्पत्ति हुई। इस समय सनातन कुमार ने कहा जाओ, जहां प्रकाश है वहां अंधकार की जरूरत नहीं है। तुम राक्षस की योनि को प्राप्त करो। तुमने मुझे उत्तर दिया, मुझे रोक दिया, हमको तो रोकने वाला कोई नहीं था। भगवान के दरबार में रह करके तुमको इतना भी ज्ञान है कि हम संतत्व धारण किए हुए हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, संतों में संत हैं, प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं, तो क्या रोज ठाकुर जी को इंतजार करते हैं कि तैयार है कि नहीं है? आज तुमने इस भाव को कैसे व्यक्त कर दिया? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, राक्षस की योनि को प्राप्त करो। एक कारण ये हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म का, और दूसरा कारण कि अभी मैंने कहा कि मैया ने कहा, कौन सी मैया ने? माता लक्ष्मी ने, कि हे प्रभु, आपका ये जो शरीर है इतना कोमल है कि मैं भयभीत हो जाती हूँ कि अगर मैं शरीर को, आपके पांव को हाथों से दबाऊं तो इसमें नीलापन आ जाएगा, मुझे ऐसा भय लगता है। इस कारण से आपकी कोमलता को देख करके हम आपके पांव के पास से, मेरा हाथ आपके पांव को स्पर्श नहीं करता, बल्कि ऊपर ऊपर ही सहलाता है। तो आप उतने कोमल हो, तो एक बात ये बताइए, इतने बड़े बड़े कठोर राक्षसों का वध कैसे करते हो? भगवान मुस्कुराए और भगवान ने अंतर पटल में जय और विजय को धारण करके कहा कि तुम मेरे ऊपर प्रहार करो। माता लक्ष्मी तुम्हारे प्रहार को देखे। जय विजय ने कहा प्रभु कैसे संभव है, आप जगत के स्वामी हैं। तो भगवान कहते हैं मेरी बातों को तूने टाल दिया, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि राक्षस योनि को प्राप्त करेगा और फिर हमारा और तुम्हारा युद्ध होगा, तब तुम उस पर प्रहार करेगा। इस तरह से भूलोक में देवताओं और दैत्यों के विभिन्न प्रसंग आते हैं और बहुतों कारण से भगवान ने अनन्य जन्म, अनन्य उत्पत्ति धारण की। कितनी उत्पत्ति धारण की? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत, गिनती नहीं। और जिन्होंने
भक्ति हमारी आपकी शक्ति भी नहीं है। इतने स्वरूप धारण किया और जब जय और विजय और शरण शरणंदन सनत कुमार चारों भाइयों के शब्दों के कोलाहल को भगवान ने सुना, अपने भक्तों का मान रखने के लिए जय विजय को सांत्वना दिया और कहा कि यद्यपि तुम राक्षस की योनि को प्राप्त करोगे पर तीनों जन्मों में मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। क्योंकि श्राप दिया तो एक बार तो नहीं दिया, अरे कहा तुम तीन जन्म राक्षस की योनि को प्राप्त करो। तो भगवान ने दोनों का मान रखा और कहा ठीक है जाओ, हर जन्मों में हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, हर जन्मों में तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो ये कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप और रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल और जरासंध, ये तीन। सुखदेव महाराज कहते हैं परिचित, एक बार प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अति कामातुर होकर के सायंकाल के समय संध्या बंधन का समय होता है, अपनी पत्नी अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी के साथ काम वासना इच्छा को जाहिर करते हुए उपस्थित हुई। कश्यप की दो पत्नियां, एक दिति और एक अदिति। तो अदिति देवताओं की माता और दिति राक्षसों की माता। दिति उपस्थित हुई तो कश्यप ने क्या कहा कि देवी यह उचित समय नहीं है, ये सायंकालीन बेला है, गोधूली बेला है, ये तो संध्या बंधन का समय है। पर स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, इतनी स्त्री को भगवान नहीं समझ सका, तो हम आप क्या समझेंगे? देवी ने क्या कहा? दिति ने कहा ना, मेरी इच्छा तो मेरी इच्छा, और ऋषि के दुपट्टे को पकड़ा और लेकर के शयन में चली गई। और जब निवृत्ति होकर के वापस आए, काम तो समाप्त हुआ, तो मारे डर के भयभीत होकर के कांप रही है। क्यों कांप रही है? क्यों? भगवान रुद्र के गण उस वक्त भ्रमण करते हैं और यह देखते हैं कि भौतिक जगत में रहने वाले जीव कौन इस समय क्या कर रहे हैं। अर्थात गोधूली बेला में हमको सोना नहीं चाहिए, हमको विद्या ग्रहण नहीं करनी चाहिए, गुरु का दर्शन नहीं करना चाहिए, गुरु से जो है ज्ञान का या शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, गोधूली बेला में भोजन प्रसादी नहीं लेनी चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए गोधूली बेला में। ये तमाम सारे कारण हैं जो इस भौतिक जगत में हमारे दुखों के कारण बन करके उपस्थित हो जाते हैं, हमारे कर्मों के कारण। तो संध्या बंधन के समय काम वासना को पूर्ण किया और मारे डर के कांपने लगी। और कश्यप जी ने कहा कि मेरे आशीर्वाद से दो संतानें पैदा होंगी, पर दोनों राक्षसी प्रवृत्ति होंगी, लेकिन मेरे आशीर्वाद से इन प्रतिपा ठाकुर जी की होगी। तो दिति ने कहा कि प्रभु केवल मेरी अकेली गलती नहीं है, आपकी भी गलती है। ऐसे समय में अगर आप थोड़ा और टाइट हो गए होते तो भी बात बिगड़ती नहीं। इसलिए हर स्त्री पुरुष को ऐसे समय का ध्यान रखना चाहिए, हर ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए जो नुकसान करे। दिति ने कहा ब्राह्मण, भगवान केवल मेरे अपराध करने के कारण मेरा गर्भ नष्ट ना कर दे, इसीलिए मैं भयभीत हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा गर्भ उपस्थित रहे और संसार में उपस्थित हो। तो दो संतानें पैदा हुई, इनका कल्याण भगवान करेंगे। नामकरण संस्कार हुआ, नाम रखा गया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष पराक्रमी, उसने अपने बल से तीनों लोकों के लोकपालों को वश में कर लिया। एक दिन स्वर्ग में गया, वहां देखा कि समस्त देवता डर से छुपे हुए हैं,
तो समुद्र में प्रवेश कर गया और वर्षा जल फैलाने लगा रहा। उसी में खेल रहे दोनों भाई।